तो आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप फॉर्म। तो जैसे आपने HTML और CSS का यूज करके फॉर्म को बनाया और डिजाइन किया था, सेम हम करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इसमें CSS की कोई भी कोडिंग नहीं लगेगी। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो भी हमारे पास क्लासेस है बूटस्ट्रैप के अवेलेबल, वो यूज करके फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म बनता कैसे है। तो मुझे बेसिक बताइए कि फॉर्म में क्या क्या यूज करते हैं हम, या फिर फॉर्म बनाते कैसे है टेक्स्ट स्टार्टिंग। बॉक्स इनपुट फॉर्म टैग सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? फॉर्म टैग फॉर्म टैग। तो एक काम करते हैं, हम एक कंटेनर बना लेते हैं, क्योंकि वो जरा कंटेनर के अंदर अच्छा दिखेगा। हाँ, कंटेनर के अंदर आएगा फॉर्म। ओके, एक्शन की जरूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पर ये डाल देंगे। अच्छा, अभी फॉर्म के अंदर क्या आएगा? ये किसका आवाज है? इनपुट आएगा अभी। इनपुट आएगा। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं। हमने इसको, जो हमने ग्रिड पढ़ा था बूटस्ट्रैप का, वो इसमें यूज करेंगे। तो ग्रिड में क्या होता है, सबसे पहले एक रो आती है, फिर उसके अंदर दो कॉलम आते हैं। मतलब मेरे बोलने का ये तरीका मतलब है, आपको पेंट में बताता हूँ मैं। अरे पेंट 3D को खुल जाता है, पता नहीं हर बार। ओके, तो अगर ये मेरा कंटेनर है फॉर एग्जांपल, तो मुझे उसमें दो कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर रहेगा आपके जो भी लेबल्स है, और यहाँ पर जहाँ पर आप हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आएगा हमारा ईमेल। ठीक है, पासवर्ड, और फिर जेंडर, ऐसे। और फिर उसके जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। ये ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स, जेंडर के लिए रेडियो बटन्स, रेडियो बटन, छोटे बड़े हो गए। तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे। अम, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे डॉट रो। ठीक है, तो हमारे पास एक रो आ जाएगी, फिर उसके अंदर आएगी दो चीजें। ठीक है, अभी अगर ये एक रो है मेरी, तो एक रो के अंदर क्या आएगा, एक आएगा लेबल, और एक आएगा इनपुट वाला टेक्स्ट बॉक्स। राइट, ये दूसरी हो गई हमारी रो। तो उसके अंदर फिर उसका लेबल और उसके इनपुट के बॉक्सेस। फिर ये थर्ड रो, ऐसा। तो फिर सबसे पहले ले लेंगे हम, हमारे पास लेबल नाम से एक टैग होता है। ठीक है, तो हम लेबल ले लेंगे। फिर इस टेबल के अंदर डालेंगे ईमेल, मतलब कौन से आईडी के लिए लेबल है, ये ईमेल नाम के आईडी के लिए हम लेबल ले लेंगे। और फिर नीचे आएगा इनपुट टैग। ठीक है, और इसका टाइप ईमेल, इसकी आईडी भी ईमेल, और लेबल हम दे देंगे ईमेल नाम से। ठीक है, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखते हैं पहले कि आउटपुट में क्या दिखता है। ठीक है, तो देखो, ये आया ईमेल ऊपर, और फिर नीचे आया उसका टेक्स्ट बॉक्स पर। हमने अभी तक क्या किया है, इसको बताया नहीं कि कॉलम कौन कौन से। ठीक है, तो ये हम क्लास लगा देंगे इस पर, कॉलम वाला। ये भी क्लास और कॉलम, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, हमारे कंटेनर के साइज थोड़ी कम कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिख रही है। तो उसके लिए लेटर से कॉल 6 का यूज कर लेंगे हम, तो छोटी दिखेगी थोड़ा। ठीक है, हमको अगर टॉप में थोड़ी मार्जिन चाहिए तो MT और 5 जो कि मैक्सिमम है, नीचे आ गया। आई गेस दैट्स इट। और फिर हम पैडिंग भी दे सकते हैं लाइक दिस। ओके, अभी हमारा जो कंटेनर है वो दिखेगा नहीं सही से, तो उसके लिए हम डॉट कंटेनर का यूज करके उसको थोड़ी सी शैडो दे देंगे। ठीक है, तो बॉक्स शैडो 10 पिक्सल 10 पिक्सल XY 30 पिक्सल स्प्रेड, और RGBA दे देंगे 0 0 0, और ये हम रखेंगे 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट लेटेस्ट से 8। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और आपको अगर लगता होगा तो आप इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो, लाइक 0.8 रैम करके, तो भी वो चल जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। यस सर। वेरी गुड। इसकी पैडिंग बढ़ा देते, पैडिंग 5 कर देते। तो देखो, बेसिक हमारा फॉर्म दिखाई देना शुरू हो गया है। या फिर हम इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर हम टैग ले लेंगे H1 अच्छा दिखाने के लिए। क्लास लगा देंगे इस पे डिस्प्ले 5, और लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और उसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देंगे 4 या फिर 5। कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है यार ये, इसको डिस्प्ले 6 कर देते। ओके, तो हमारा ईमेल बन के रेडी है। पर देखो, बूटस्ट्रैप का यूज करे तो बस रो कॉलम का यूज करके तो उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस है, जैसे कि अगर एक लेबल है हमारे पास तो बूटस्ट्रैप में हम उसको बोलते हैं फॉर्म लेबल। इससे क्या होगा, जो भी मार्जिन पैडिंग है उस लेबल के लिए वो प्रॉपर छूट जाएगी। और इनपुट के लिए है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनपुट और लेबल के लिए अपने अपने हिस्से की जो मार्जिन और पैडिंग है वो छूट जाएगी। ओके, इतना समझ में आया कि हम लेबल को कौन सा वाला क्लास लगाते हैं और इनपुट को कौन सा क्लास लगाते हैं। यस सर। मतलब जितने भी टेक्स्ट के लिए है ना, जैसे कि इनपुट टेक्स्ट एरिया, हम सबको लगाएंगे फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि उसके अंदर से हमें वैल्यू मिलने वाली है कुछ। ठीक है, और अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना हो, मतलब आपको लगता होगा कि यार ये थोड़ा सा छोटा हो गया या फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया ये टेक्स्ट बॉक्स, तो हम यहाँ पर इसको LG भी लगा सकते हैं। LG से वो बड़ा होगा और SM से छोटा हो जाएगा। LG माने लार्ज, SM माने स्मॉल। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। यस सर। ज्यादा इसमें हमने कुछ किया है नहीं अभी तक। और अगर आपको लगता होगा कि इसके अंदर आपको प्लेस होल्डर भी देना चाहिए तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। ठीक है, तो चलो, ईमेल के लिए तो बना लिया हमने। फिर इसके बाद एक आएगा पासवर्ड के लिए। आपकी इच्छा हो तो आप पासवर्ड के लिए बना सकते हो। अगर आपकी नहीं इच्छा तो हम एक काम करेंगे डायरेक्टली, मतलब जो भी हमारे यूज में आने वाले हैं आगे। अभी देखो, ईमेल में भी हम टेक्स्ट ले रहे हैं, पासवर्ड में भी हम टेक्स्ट ले रहे हैं, तो आप एक यूज कर लो या 10 यूज कर लो, बात एक ही हुई। तो हम पासवर्ड का इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्टली चेक बॉक्स का यूज करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चेक बॉक्स में क्या होता है, देखो अभी अगर मैं एक रो बनाता हूँ
तो उसमें 2 कॉलम आएंगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं रेडियो बटन बना ले, चलो अगर मैं रो बनाता हूँ तो उसके अंदर 2 कॉलम आएंगे, एक पूरा रहेगा लेबल के लिए, दूसरा रहेगा रेडियो बटन्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें और एक डॉट कॉल करके। अब इस कॉलम में सिर्फ क्या चाहिए, हमें लेबल ही चाहिए। तो लेबल फॉर लेट अस से जेंडर, ठीक है। और इसको क्लास लगा देंगे फॉर्म लेबल, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम जेंडर लिख देंगे। फिर अभी इस कॉल के बाद हम एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा, रेडियो बटन्स होंगे, राइट। Yes, sir. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा हमने कॉल तो, आउटपुट किधर है इसका, अच्छा सिर्फ एक ट्राई करते हैं, इनपुट टाइप और रेडियो, ठीक है। आउटपुट देखो कहाँ पर आया, ओके नाइस। फिर अभी देखो, हमारे पास एक क्लास है जिसको बोलते हैं फॉर्म चेक। अब ये कब आता है, अगर हम कोई चेकबॉक्स या फिर रेडियो बटन यूज कर रहे हो जहाँ पे हमें किसी को सिलेक्ट करना हो, तो हम इसका यूज करते हैं फॉर्म चेक का, ठीक है। तो फॉर्म चेक में क्या आएगा, इसमें आएगी 2 चीजें। तो टाइप रेडियो हो गया हमारा। अच्छा, इसके पहले आएगा हमारा फॉर्म चेक, ये रहेगा रैपर क्लास, ठीक है। रैपर क्लास इन द सेंस, देखो अभी ये अगर मेरा ये है, क्या बोलते हैं इसको, रेडियो बटन, तो यहाँ पे एक चीज आएगी, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो एक के लिए, इस एक के लिए एक पूरा हमारे रैपर क्लास लगेगा। इस रैपर क्लास का नाम होगा फॉर्म चेक। फिर उसके अंदर 2 चीजें आएगी, एक आएगा आपका ये बटन, मतलब चेक बॉक्स का जो या फिर रेडियो बॉक्स का जो भी बटन है वो, जिसको आप क्लिक करोगे, और दूसरी चीज आएगी लेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, फॉर्म चेक हमने बना लिया। फॉर्म चेक के अंदर अभी, ठीक है, ये है रेडियो टाइप। फिर जब हम रेडियो बटन यूज करते हैं उसके अंदर नेम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेम दे दिया हमने, वैल्यू भी दे देंगे हम, वैल्यू दे देंगे मेल, और एक क्लास लगा देंगे, क्लास का नाम होगा फॉर्म चेक और इनपुट। और फॉर्म चेक इनपुट का क्या होगा कि आप जो भी क्लिक करते हो, या तो सिलेक्ट मतलब चेक बॉक्स या फिर रेडियो बॉक्स, उसको हम ये क्लास लगा देते हैं फॉर्म चेक इनपुट करके, ठीक है। और एक हमारे पास आएगा लेबल, लेबल फॉर मेल, ठीक है। हमने आईडी नहीं लगाई, आईडी होगी इसकी मेल। और लेबल को हम कौन सा वाला टैग लगाते हैं, मतलब क्लास लगाते हैं, फॉर्म Label. Label. लेबल। तो देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है, आ रहा है, मेल सिलेक्ट हो रहा है, हो रहा है। चलो अभी ऐसे ही हम सिलेक्ट करते हैं एक, नीचे आ जाओ, बस यहाँ पे वैल्यू फीमेल, और यहाँ पर भी फीमेल। देखो, अब रेडियो बॉक्स का बेसिक क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है तो उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए, ऑल राइट, और वो हो रहा है। अभी देखो, स्पेसिंग का आपको अगर इश्यू लगता हो तो आप हर एक रो के बाद मार्जिन बॉटम दे दो, ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा। तुम हर एक रो के अंदर
मार्जिन बॉटम लगा देंगे। ठीक है, तो देखो अभी जेंडर हमारा हो गया है। ओके, तो जेंडर के बाद हमारा आएगा चेक बॉक्स। ठीक है, अभी चेक बॉक्स में भी सेम रहेगा, एक साइड रहेगा लेबल, एक साइड रहेगा बटन और उसका लेबल, मतलब मेन लेबल जो भी आपका नाम आप देना चाहते हो उस पूरी ग्रुप को, और फिर एक बटन और उसका लेबल। तो देखो अब ये दोनों सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले रो आ गई, रो के अंदर क्या आएगा, पहले लेबल आएगा। तो हम एक कॉलम के अंदर लेबल बना देते हैं, लेबल फॉर चेक बॉक्स। ठीक है, और फिर उसके अंदर आएगा क्लास, क्लास रहेगा फॉर्म लेबल, और ये रहेगा फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस नोन, या फिर नॉन लैंग्वेजेस। ठीक है, अरे वही सही था, लैंग्वेजेस नोन। अभी एक साइड हो गया हमारा एक कॉलम, दूसरी साइड में हमारा दूसरा कॉलम आएगा, उसके अंदर एक रैपर क्लास आएगा, रैपर क्लास का नाम होगा फॉर्म चेक। ठीक है, सेम। अभी सबसे पहला आएगा हमारे पास इनपुट टैग, ये कुछ गलत हो गया। इनपुट के अंदर अभी देखो टाइप क्या रहेगा हमारा इस बारी, चेक बॉक्स का। checkbox. हाँ, चेक बॉक्स। ठीक है, इसका नेम दे देते हम चेक। अरे चेक, और आईडी भी चेक देते हैं अभी के लिए। और फिर से लेबल, ठीक है, तो लेबल के अंदर क्लास कौन सा आएगा, फॉर्म लेबल। फॉर्म लेबल। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया। हमने देखो अभी तक इनपुट के अंदर कोई भी क्लास नहीं लगाया है, तो इसके अंदर भी क्लास लगाते हैं, फॉर्म चेक इनपुट। ऑलराइट, तो आउटपुट देखते हैं पहले। ठीक है, एक बटन आ गया, और देखना जैसे मैं मेल पे क्लिक 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 करता हूँ तो वो सिलेक्ट तो हो रहा है, पर डिसिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो चेक बॉक्स पे सिलेक्ट भी होता है और डिसिलेक्ट भी होता है। ठीक है, तो लेबल दे देंगे जावास्क्रिप्ट, और एक काम करेंगे हम इसको और दो बार लिखेंगे, ये हो गया जावा के लिए, और ये पाइथन के लिए। देखो जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, मुझे पाइथन नहीं आता तो हटा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। अच्छा, तो अभी बनाते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी ये कहाँ खत्म हुआ, ये कॉल, ये हुआ उसका रो यहाँ पर। तो फिर से एक रो आएगी उसके अंदर। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है ना हमें, तो ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, लेबल आएगा, लेबल फॉर ड्रॉप डाउन, क्लास फॉर्म लेबल, और कॉल
लेबल आएगा कंट्री, सी आना चाहिए ना, और क्या आएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए क्या बनाते हैं हम, किसका यूज करते हैं, ULLI ULLI से अच्छा एक ऑप्शन है सिलेक्ट और ऑप्शन। select ऑप्शन। तो सिलेक्ट का नेम वगैरह, ठीक है, इसका नाम देते हैं कंट्री करके। अरे यार सी क्यों नहीं दब रहा है? ठीक है, आईडी, ओके। तो यहाँ पर भी एक क्लास लगेगा जो होगा फॉर्म और सिलेक्ट। ठीक है, फॉर्म सिलेक्ट आएगा यहाँ पर। ओके, और उसके अंदर ऑप्शन आएंगे सिलेक्ट अ कंट्री, नीचे क्यों गया पता नहीं। सिलेक्ट योर कंट्री, सॉरी, कंट्री होगी इंडिया और यूएसए। ठीक है, तो इसे ये क्या हो रहा है, ये कॉलम हमने दिया है कि इसको सिलेक्ट को कॉलम नहीं दिया ना, तो इसको कॉलम दे देंगे। ठीक है, तो देखो अभी तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको SM लगा दो, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, पर हमें प्रॉब्लम नहीं है कोई तो अभी के लिए, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। सिलेक्ट योर कंट्री, इंडिया तो इंडिया, यूएसए तो यूएसए। ठीक है, ओके, फाइन। ये हो गया ड्रॉप डाउन का भी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से फिर से एक बार देखते हैं। एक बनाया हमने टेक्स्ट बॉक्स और उसका लेबल। ठीक है, उसके अंदर सिंपल क्लासेस, फॉर्म लेबल और फॉर्म कंट्रोल। फिर आएगा हमारा रेडियो टाइप, मतलब रेडियो बटन। उसके अंदर हमने ज्यादा कुछ दिया नहीं है। अच्छा, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं। देखो हमने जहां पर ये लगाया ना लेबल, इसको हम फॉर्म चेक लेबल करके भी दे सकते हैं, या फिर ऐसा बोलो कि हमें उसको फॉर्म चेक लेबल देना चाहिए। क्योंकि वो देखो, हम चेक कर रहे हैं ना कुछ, मतलब टिक कर रहे हैं, तो हमारे जो रैपर क्लास है फॉर्म चेक, उसके अंदर फॉर्म चेक लेबल, फॉर्म चेक इनपुट, ये अच्छा रहेगा। तो इसको भी चेंज कर देंगे यहाँ पर भी। ओके, तो स्टार्टिंग से सबसे पहला हमारा ईमेल का लेबल और इनपुट, फिर उसके बाद आएगा हमारा जेंडर। ठीक है, तो जेंडर हुआ यहाँ तक। उसके अंदर हमने क्या यूज किया है, क्लासेस, फॉर्म लेबल, फॉर्म चेक। ये सिंपल लेबल इसलिए फॉर्म लेबल, ये हमें चेक बॉक्स बनाना था इसलिए हमने फॉर्म चेक करके क्लास बनाया। फिर उसके अंदर हमारे पास दो चीजें रहेगी, एक रहेगा ये बटन और एक रहेगा उसका टेक्स्ट। तो इस बटन के लिए फॉर्म चेक इनपुट, टेक्स्ट के लिए फॉर्म चेक लेबल। ठीक है,
अब ये जहां जहां पर हम रेडियो बटन और चेकबॉक्स लेंगे तो उसके लिए फॉर्म चेक इनपुट और फॉर्म चेक लेबल ये आपको लगाना जरूरी है। फिर ज्यादा कुछ हमने किया नहीं, चेकबॉक्स लिया, चेकबॉक्स के अंदर भी सेम चीजें, बाहर का लेबल इसलिए सिंपल फॉर्म लेबल, और राइट साइड का मतलब कॉलम 2 में जो हमने लिया है, सबसे पहले लिया है फॉर्म चेक। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने दो चीजें यूज की है, पहला तो वो छोटा सा बटन और फिर उसका लेबल, तो फॉर्म चेक इनपुट और फॉर्म चेक लेबल मतलब रेडियो का और चेक बॉक्स का सिमिलर है। फिर हमने लिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके अंदर हमने यूज किया है फॉर्म सिलेक्ट और फिर ऑप्शंस, एंड आपका फॉर्म ऑलमोस्ट बन चुका है। अब आपको देखो अभी इसका नाम वगैरह छोटा बड़ा करना हो तो वो आपकी मर्जी है। लास्ट में हम कोई भी फॉर्म के लास्ट में हम बटन देते हैं, तो यहाँ पर भी बटन दे देंगे डॉट रो डॉट कॉल, कॉल के अंदर क्या आएगा, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, बटन बन के आ गया, उसको हम क्लास लगा देंगे btn, तो वो बटन और btn कोई भी कलर, तो मैं प्राइमरी दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको लगता होगा कि वो सेंटर में वगैरह आ जाए, या फिर वहीं पे भी अच्छा ही दिख रहा है वैसे वो, उसको वैसे रहने दो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप एक ये भी काम करेगा, MB3, फिर यहाँ पर भी MB3, इससे बस क्या होगा, मार्जिन बॉटम 3 हो जाएगा उसका। ठीक है, अभी दिख रहा है जरा जरा। तो जितने भी टेक्स्ट के लिए या फिर टेक्स्ट रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टीज है, फील्ड्स है, मतलब नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी यूज किया है हमने, लेबल और मतलब फॉर्म लेबल और फॉर्म कंट्रोल, ये आपको यूज करना है। फिर जितने भी सिलेक्टिंग मतलब रेडियो बटन हो चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, उसके लिए फॉर्म चेक, और फॉर्म चेक के अंदर फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक लेबल। फिर उसके बाद जहां जहां पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करेंगे वहां पर फॉर्म सिलेक्ट। देखो हमने यहाँ पर CSS के नाम पर बस ये कंटेनर को स्टाइल किया है, बाकी सब एज इट इज हमने HTML में ही किया है, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है फॉर्म। तो ये था आपका बूटस्ट्रैप का फॉर्म, और इसके अंदर और एक है फॉर्म ग्रुप करके। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप से क्या होता है, देखो अभी हमने क्या किया है, एक रो के अंदर स्टार्टिंग में एक कॉलम पूरा दे दिया ईमेल के लिए और एक दूसरा कॉलम दे दिया है इनपुट के लिए। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वो पूरी की पूरी रो जो है वो अक्वायर कर लेता है, और उसके स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट रहता है नाम, और फिर बाकी का पार्ट रहता है उसका इनपुट का, मतलब आपको दिखा देता हूँ। मान लो मुझे यही पर स्टार्टिंग में बनाना है, तो डॉट रो डॉट MB3। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले, नहीं इसके अंदर तो पूरा आएगा ना वो, 1 मिनट मुझे देखने दो एक बार। हम्म हम्म, 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 ओके, तो हम इस क्लास को ही पूरा इनपुट और ग्रुप दे देंगे। ठीक है,
तो इस इनपुट के अंदर सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला था कि एक ही रो के अंदर पूरा चिपक के आएगा ना वो। तो हम इसके लिए स्पैन टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर क्लास लगा देंगे इनपुट ग्रुप, और ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है, तो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ठीक है, उसका आईडी वगैरह आपको देना हो तो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम। ठीक है, और उसके बाद आएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर यहाँ पर भी एक क्लास लगेगा फॉर्म कंट्रोल। जैसे मैंने बोला था कि जो भी टेक्स्ट रिलेटेड है सबको फॉर्म कंट्रोल ही लगेगा। आपको अगर प्लेस होल्डर लगाना हो तो आप वो भी लगा सकते हो, लाइक दिस, एंटर योर नेम। ठीक है, अब बाकी का आपको दिख ही जाएगा। अच्छा, हमने रो यूज किया है क्या? एक काम करते हैं, रो को हटा के देखते हैं। हम्म, तो देखो स्टार्टिंग में नेम आया चिपक के, और उसके बाद एंटर योर नेम। तो आपको अगर ये यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, आपको सिंपल बनाना है तो सिंपल भी बना सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, पर अगर मुझे कोई लंबा नाम लेना है जैसे लैंग्वेजेस नोन, तो ये थोड़ी सी ज्यादा स्पेस ले लेगा, उसके बाद आपका जो भी है वो चालू हो जाएगा। तो आई गेस मैंने अभी तक आपको फॉर्म का जितना भी है वो सब बता दिया है। ठीक है, टेक्स्ट रिलेटेड भी हो गया हमारा, रेडियो भी हो गया, चेकबॉक्स भी हो गया, सिलेक्ट का मतलब जो ड्रॉप डाउन है वो भी हो गया, और इनपुट ग्रुप भी हो गया। ठीक है, प्लेस होल्डर वगैरह भी हमने लिया है। और एक चीज आती है कि फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो अभी टाइम क्या हो रहा है? ठीक है, टाइम है हमारे पास। ओके, हम इस फॉर्म को थोड़ा सा वैलिडेशन भी लगाएंगे। ठीक है, वैलिडेशन इन द सेंस, बस फॉर्म सबमिट होने से पहले चेक करना है कि पूरी फील्ड्स जो है वो प्रॉपरली भरी है कि नहीं भरी है। ऑल राइट। और मेरे लैपटॉप, एक मिनट, हाँ। चलो, तो सबसे पहला हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है वैलिड फीडबैक करके। वो हम लगाते हैं, चलो यही पे लगा देंगे ईमेल के अंदर। ठीक है, या फिर नेम के अंदर लगा देंगे। नेम के अंदर फिर हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे div, और उस div का क्लास होगा वैलिड फीडबैक। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हो, जैसे नाइस या फिर गुड नेम वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसका आउटपुट देखो फिर अभी क्या होगा। अगर मैंने लिखा है किसी का नाम, किसी का नाम लिखे, महेश का नाम लिखते हैं। ठीक है, और सबमिट करने का अच्छा, चला गया। अम, हम्म, एक मिनट, हाँ। ओके 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 ओके, इसको हमने रिक्वायर्ड, ओ देखो, एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड करके आपको पता होगा ऑलरेडी वो। तो ये हम जब लगाते हैं तो फॉर्म
सबमिट तभी होगा जब हम उसके अंदर वैल्यूज एंटर करेंगे। ठीक है। फॉर्म वैलिड मतलब वैलिड फीडबैक क्या करता है कि आप अगर कुछ सबमिट करते हो तो वो आपको बताएगा कि आपका जो आपने जो एंटर किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद उसके आपको फीडबैक दे देगा वो। ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉर्म, इसको हम क्लास लगा देंगे नीड्स वैलिडेशन। देखते हैं अभी क्या करता है ये। हम्म, यार ये कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। चलो अभी ठीक है, वैलिडेशन का हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। आज इतनी प्रैक्टिस कर लो पहले, वैसे भी टाइम खत्म होने को आया।